हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर उमर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको स्टीम टरबाइन रूटर का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो ये है जी हाई स्पीड जर्नल साइड ये, और ये हैं इनके थ्रस्ट बेरिंग जो टरबाइन के अंदर यूज़ होते हैं। अब थ्रस्ट बेरिंग का काम क्या है, किस तरह यूज़ होते हैं, किस तरह फिटिंग होते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताऊँगा। और उसके साथ हैं जी जर्नल बेरिंग, ये इसके साथ जर्नल बेरिंग पड़े हुए हैं। तो ये है जी टरबाइन का जो है ना रूटर। और यहाँ पे जी बेरिंग साइड शाफ्ट की क्लीनिंग हो रही है। तो हम क्लीनिंग किस तरह करते हैं, इसको हम केरोसिन ऑयल से वॉश करते हैं। इसके जो बारीक पार्टिकल ज़रात होते हैं तो वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो ये रहा जी हमारा स्टीम टरबाइन का रूटर। ये इसके थ्रस्ट कॉलर है। थ्रस्ट कॉलर का क्या काम है, इसके लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा जिसमें आपको कम्प्लीटली पता लगेगा। ये है जर्नल साइज़, यहाँ पे जो है ना ये थ्रस्ट कॉलर है और वो साथ में जर्नल साइज़। ये हमारी जी है जी गवर्नर शाफ्ट, जो गवर्नर को हमारी ऑपरेट कराती है। ये जापानी टरबाइन है और जापानी टरबाइन के बारे में आपके साथ नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये है जी टरबाइन और स्पीड ट्रिप वेट। जब टरबाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आती है तो ये वेट बाहर निकलता है और टरबाइन को ट्रिप करा देता है। ये हैं जी लुब्रेंथ सील। ये हैं लुब्रेंथें बनी हुई हैं, यहाँ पे हमारी सीलें फिट होती हैं। जो स्टीम की लीकेज होती है तो हमारा रूटर तो मूविंग चलता है, तो साइडों की लीकेज जो है वो लुब्रेंथें ही कंट्रोल करती हैं। ये हमारा जर्नल साइज़ है और ये हमारे ऑल बेरिंग्स पड़े हुए हैं। अब ये थ्रस्ट बेरिंग भी हैं और जर्नल बेरिंग भी हैं। अब ये देखें, आपको मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ। बेसिकली ये हैं जी टेल्टिंग, इसको हम टेल्टिंग टाइप बोलते हैं। ये 8 पीसों में थ्रस्ट बेरिंग, ये फ्रंट साइड पे फिट होता है, टरबाइन के फ्रंट साइड पे कॉलर पे। ये बेसिकली थ्रस्ट बेरिंग जो है ना टरबाइन को एक्सल पोजीशन में कंट्रोल करता है, जो थ्रस्ट बेरिंग होता है। और ये साथ इसके जर्नल बेरिंग है, वो रेडियल पोजीशन में टरबाइन के रोटर को चलाते हैं। मैं आपको ऊपर का व्यू दिखा देता हूँ। ये बेरिंग हाउसिंग है, यहाँ पे हमारा बेरिंग फिट होता है। और ये साइड पे आयल सीलें हैं, 2 आयल सीलें हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी लुब्रेंथें फिट हुई पड़ी हैं। लुब्रेंथ सील जो है ना हमारी यहाँ पे फिट हुई पड़ी हैं। ये टरबाइन मतलब एक्सटर्नल व्यूज़ है टरबाइन का, बक्सर टरबाइन। और ये है उसका इंटरनल व्यूज़। ये हमारी टरबाइन, अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारी उसमें हम इसको कम्प्लीटली फ़िट करेंगे। रूटर बेरिंग हर चीज़ इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो आपको मैं फ़र्स्ट वीडियो इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये ओपनिंग साइड है, मतलब इंटरनल व्यू आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ। ये एग्जॉस्ट एंड बेरिंग यहाँ पे फ़िट होता है और इसके साथ में आयल सील। अब बेसिकली आयल सील साइडों पे क्यों लगाते हैं, ताकि आयल का प्रेशर जो बेरिंग को हम दे रहे हैं वो हमारा बाहर ना जाए, वो स्टीम टरबाइन की तरफ स्टीम की तरफ भी ना जाए और एक्स्ट्रा ज़ाया भी ना हो। तो ये आयल सील जो है ना तो हमारा स्टॉप करती है, बेसिकली सील का काम करती है। तो ये हमारी आयल सीलें हैं जी। और आपको बताता चलूँ मैं जी, यहाँ पे हमारी ये ट्रिप असम्बली का जो वेट लगा हुआ है, यहाँ इसको टकराता है और टरबाइन हमारी ट्रिप हो जाती है। तो ये हमारा जी हो गया, इसका इंटरनल व्यू हो गया। ये यहाँ पे डायाफ्राम लगे हुए हैं। बेसिकली डायाफ्राम जो है ना वो स्टीम को कन्वर्ट करते हैं, दूसरा रुख चेंज करते हैं स्टीम टरबाइन का। मतलब ये स्टीम जो हमारे पास आ रही है, डायाफ्राम उसका रुख चेंज करके ब्लेड के मतलब मुंह में थ्रो करते हैं, ताकि स्टीम का जिग जैग जो है ना वो कंटिन्यू रहे। क्योंकि टरबाइन में जो स्टीम हमारी जाती है वो जिग जैग तरीके से जाती है, ब्लेडों को टकराती है। ब्लेड उसका रुख चेंज करके नेक्स्ट ब्लेड के मतलब फेस में टकराता है, नेक्स्ट ब्लेड के फेस की डिग्री चेंज हो जाती है, होती है वो दूसरी में टकराते हैं। मतलब एक प्रोसेस है। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियोस बना के दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप फ़िलहाल ये देख लें कि ओपन टरबाइन का व्यू किस तरह होता है। अब आते हैं जी हम इसके जो है ना डायाफ्राम की तरफ। मैं आपको ले चलता हूँ जी डायाफ्राम की तरफ। ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि खुली हुई टरबाइन किस तरह होती है। रूटर उसका वाश हो रहा है, हम उसको वाश कर रहे हैं। अब ये जो पार्ट्स हैं इसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। ये 4th स्टेज है, मतलब 4थी स्टेज का है। तो ये डायाफ्राम जो है ना इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, तो हमने इसको सेट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा 1 मिनट रुक जाएं। ये है जी डायाफ्राम। अब मूविंग ब्लेड जो होता है ना वो स्टीम फिक्स ब्लेड्स में देती है, ये फिक्स होते हैं। तो ये फिक्स रुख चेंज करके फिर मूविंग ब्लेड में स्टीम देते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, मतलब जिग जैग तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी हमारा ब्लेड लगे हुए हैं, फिक्स ब्लेड। अब जो है ना ये मूविंग नहीं है, ये एक जगह पे डायाफ्राम अपर बॉडी में और लोअर में ये फिक्स हो जाता है। तो ये बेसिकली इनका काम ये है कि स्टीम का रुख चेंज करते हैं ये। इसके लिए मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर बात समझ आ जाएगी
कि स्टीम का जो टरबाइन का रूटर है उसको तो हमारी नफ्ज़ल के थ्रू, नफ्ज़ल में मैं आपको दिखा देता हूँ, नफ्ज़ल के थ्रू जो है ना हम उसको मूव करा रहे हैं। स्टीम को नफ्ज़ल में गुजार के हाई वेलोसिटी से हम उस रूटर को मूव कर रहे हैं। लेकिन जो ये डायाफ्राम है फिक्स ब्लेड, ये भी इसका रुख चेंज कर रहे हैं, स्टीम का रुख चेंज करके नेक्स्ट मूविंग ब्लेड्स को देते हैं। मूविंग ब्लेड्स खुद मूव हो जाते हैं, फिर वही स्टीम का रुख चेंज करके फिक्स को देते हैं। ये लगातार ये अमल चलता रहता है और जो रूटर है हमारा हाई स्पीड आरपीएम पे पहुंच जाता है। तो ये रहा हमारा डायाफ्राम। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप की वीडियोस आपको चाहिए तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा। ये जी हमारे हैं बॉस, ये चीफ इंजीनियर हैं यहाँ पे। लेकिन अभी हमारी टरबाइन की जो फिटिंग है ना वो शुरू है। 3 टरबाइनें हमारी बक्सअप हो चुकी हैं, तो बाकी जो टरबाइन हमारी जो है ना एक टरबाइन रहती है उसकी हमारी फिटिंग मतलब रहती है अभी। तो आज का जो प्रोसेस था मैं आपको ये दिखाना चाहता कि टरबाइन का रूटर, टरबाइन के डायाफ्राम और बेरिंग्स कौन कौन से यूज़ हम करते हैं और कहाँ कहाँ पे बेरिंग्स यूज़ होते हैं इसके। ये यहाँ पे हमने एक डायाफ्राम लगाना है, फिटिंग जो बाहर पड़ा हुआ है ये उसकी जगह है। तो ये हमने सीलें वगैरह जो है ना लेब्रेंथ सीलें हमने फिट कर ली हैं, सिर्फ हमारा डायाफ्राम ही रहता है इसमें फिट करने के लिए। अगर आपको मैं बक्सअप टरबाइन दिखाता तो यकीनन आपको ठीक से समझ नहीं आती, ना ही उसके इंटरनल जो प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में आपको समझ ना आती। ये इसकी एग्जॉस्ट है, हमारी टरबाइन आ रही है, रूटर को मूव करा रही है, उसके बाद एग्जॉस्ट लाइन में मतलब एग्जॉस्ट हो जाती है हमारी टरबाइन में। ये हमारी बेरिंग हाउसिंग हो गई, यहाँ पे हमारे बेरिंग फिट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम उसका रूटर अप करके उसकी मतलब फिटिंग करेंगे रूटर की, आपके साथ वो भी मैं वीडियो शेयर करूँगा। लेकिन आप इसको ज़रा देख लें कि रूटर जब हम रखते हैं तो हम कौन कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये देखें ये टरबाइन बक्सअप है, सेम यही जापान की टरबाइन हमने खोली हुई है। ये कंप्लीट फिटेड टरबाइन है, इसकी फ़िटिंग हो चुकी है, लेकिन हमारी इस टरबाइन की फ़िटिंग जो है ना वो रहती है। तो ये हमने इसका प्रोसेस शुरू कर दिया है। आज हमने आपको दिखाया कि रूटर की वाशिंग हो रही है, उसको अच्छे से वाश कर रहे हैं। तो कल जो है ना हम उसकी रूटर की फ़िटिंग करेंगे और उसको अपनी मतलब फ़िटिंग पोजीशन पे रखेंगे। ये अपर केसिंग है, ये जो अपर केसिंग है ये देख लें आप, अपर बॉडी जिसको हम बोलते हैं, केसिंग नहीं कह सकते, बॉडी बोल सकते हैं। तो ये इसकी मेन एमरजेंसी स्टॉप वाल का यहाँ पे फिटिंग हो गया। एमरजेंसी स्टॉप वाल ये जिस तरह ये लगा हुआ है एमरजेंसी स्टॉप वाल आपके सामने है, सेम इसी तरह ही फिट होगा। ये जापान की टरबाइन है, थोड़ा सा डिफरेंट है इंडियन टरबाइन से, लेकिन टरबाइन ही होती है, सेम ही चीज़ें होती हैं उसमें। आपको ये इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। ये देखें जी ये थ्रोटल बाल्स की जो है ना होल्स हैं मेन सीटों के, यहाँ से स्टीम जो है इन होती है नफ्ज़ल में, नफ्ज़ल के बाद सीधा मूविंग ब्लेड्स में जाती है।